नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है का कुछ परिचय प्राप्त किया था। प्रस्तुत निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित उनकी पुस्तक चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है, जो सन 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस निबंध को अनेक उपशीर्षकों में बांटा गया है, जिसमें से 2 उपशीर्षकों के बारे में निबंध के 2 उपशीर्षकों के बारे सभ्यता के आवरण और कविता, और दूसरा कविता और सृष्टि प्रसार के विषय में हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ और उपशीर्षकों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो अगला है आपका मार्मिक तथ्य। शुक्ल जी कलम के धनी निबंधकार हैं। उन्होंने मनुष्य की प्रवृत्ति को पकड़ा है। वो कहते हैं कि मनुष्य से इतर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं, और यह प्रायः बहुत कुछ हद तक प्रत्यक्ष होती है, और कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता नहीं होती है। पर यदि कवि कभी कभी अलबत्ता उन पर भावों का आरोप कर देते हैं, तो वह कविता न रहकर सूक्ति या उक्ति विशेष ही बन जाती है। और जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में मिलता है, वे ही हमारे भावों के वास्तविक विषय हो सकते हैं। जैसे कि मनुष्य सारी पृथ्वी को छेंकता चला रहा है, जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं, पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। आखिर वे जाएं तो कहाँ जाएं? और यह सब कुछ मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति का ही परिणाम है। इसी स्वार्थ वृत्ति ने आदिम समाज को कई बार बर्बाद भी किया है। खैर, शुक्ल जी कहते हैं कि इनमें से कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं और हमारी बस्ती के आसपास रहते हैं और अपना हक छीन झपट कर ले जाते हैं, परंतु हम इतने निष्ठुर और स्वार्थी हो गए हैं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कि इन पशु पक्षियों को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी इन परिस्थितियों से मिलता है, जब कोई कौवा उड़कर आकर रोटी छीन कर ले जाता है, कुत्ता सामने या गली में भौंकता हुआ आता है, और कोई बंदर हमारे सामने ही हमारी चीज़ों को उठाकर ले जाता है। तो इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्यानुभूति के अंतर्गत आती है। शुक्ल जी का मानना है कि काव्य की दृष्टि केवल सजीव तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वह निर्जीव और जड़ तक भी रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य सृष्टि सजीव की दृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो कि जड़ कहलाता है। जैसे कि भूमि, पर्वत, चट्टान, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि का रूप सौंदर्य से भी हम उनके सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता इत्यादि की भावना को प्राप्त करते हैं। इससे स्पष्ट है कि काव्य के अनुशीलनकर्ता की दृष्टि सजीव के साथ साथ प्रकृति के निर्जीव और जड़ स्वरूप तक भी जाती है। आगे कवि कहते हैं कि जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियाँ अपने मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती है। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा और मार्मिक उद्घाटन कुछ अन्योक्तिकारों ने किया है।
जैसे कि हम देखते हैं नक्षत्र के अंतर्गत कि सुख समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाला, प्रशंसा का खासा कोलाहल खड़ा करने वाला, विपत्ति और दुर्दिन में पास भी नहीं फटकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जड़ जगत के भीतर जब भरा हुआ सरोवर होता है तो पक्षी बराबर कलरव करते हैं, लेकिन जब वो सूख जाता है तो कोई उसके पास नहीं फटकता। तो ये सब काव्य की मार्मिक स्थितियां हैं। शुक्ल जी प्रकृति के पारखी कवि थे। उन्हें नदी की उच्च श्रृंखलता का ज्ञान है, परंतु उनका कहना है कि यह उच्च श्रृंखलता स्थायी नहीं बल्कि अल्पकालिक है। वर्षा की उमड़ी भी उस श्रृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस हमारे सामने आता है, परंतु यह उस श्रृंखलता और ध्वंस अल्पकालिक होता है और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है। पोषण की नई शक्ति का संचय होता है, क्योंकि उस श्रृंखलता नदी की स्थायी प्रवृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोक गति के स्वरूप का भी साक्षात्कार होती है। लोक जीवन की धारा जब तक मध्य मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने लग पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर की सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और शाक्त पड़ने लगता है और गहरी विषमता आने लगती है, तब एक नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिससे वेग की उस श्रृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है, परंतु यह उच्च श्रृंखल वेग जीवन या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जीवन का प्रवाह क्षीण होता है और नर क्षत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र में मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि अत्यधिक व्यापक और गंभीर कही जा सकती है। उनका मानना है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है और ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार भी होता है। जैसे कि वो लिखते हैं, आरंभ में मनुष्य की चेतना अधिकतर इंद्रिय ज्ञान की समष्टि रूप में हुई, परंतु जो जो अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक हो गया। अतः मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः अपने विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान ही भावों में संचार का मार्ग खोलता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अंतःकरण के विकास के साथ साथ सभ्यता का भी विकास होता गया और सभ्यता के बढ़ने से मनुष्य की बुद्धि व्यावसायिक हो गई। इसने हृदय को संकुचित किया है, परंतु हमें इसी का विकास करना है। विस्तार के साथ साथ ही हमें अपने हृदय का भी विस्तार करना है। अगला बिंदु है काव्य और व्यवहार। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिकता होती है। केवल तर्क बुद्धि विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। यह कथन बिल्कुल सत्य है। भावात्मिकता ही वह गुण है जिससे मनुष्य कार्य करने में प्रवृत्त होता है। यहाँ भावात्मिकता का अर्थ है लगाव, अर्थात गहरा लगाव है। और इस संबंध में शुक्ल जी ने राष्ट्र भक्तों को भी, राष्ट्र नेताओं को भी अच्छी प्रकार से लताड़ा है और कहते हैं कि शुक्ल जी के शब्दों में राष्ट्र नीति के गुरु घंटाल आचार्य चाणक्य का ही वर्णन देखिए कि जब वो राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्लभताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि की कठपुतली मात्र दिखाई देते हैं। पर यदि उनके भीतर छानबीन की जाए तो उसमें हमें अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष
और कभी कभी जातीय श्रेष्ठता का पुराना घमंड भी इशारा करते हुए मिलेगा। बात यह नहीं है कि केवल हम इस बात को जानकर कि हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा या बुरा है, लाभदायक या हानिकारक है। जब उसके या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारे भावना में आती है जो हमारे भीतर वेग उत्पन्न कर दे, हमारे मन में करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार करे, तभी हम कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म की प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का होना आवश्यक है। कि कवि कहता है कि यदि मनुष्य के मन में यह कहा जाए कि अमुक देश प्रतिवर्ष तुम्हारा इतना रुपया उठाकर ले जाता है, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का क्रंदन सुना जाए, तो बहुत से लोग करुणा और प्यार से व्याकुल हो जाएंगे। पहला काम अर्थशास्त्री करते हैं और राजनीतिज्ञ करते हैं, परंतु दूसरा काम कवि करते हैं। इसीलिए शुक्ल जी ने लिखा है कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि कविता तो भाव प्रसार के द्वारा कर्म करने वालों के लिए कर्म क्षेत्र का और अधिक विस्तार कर देती है। तो इससे साबित होता है कि कविता जो है वो कर्म क्षेत्र का विस्तार करती है। कविता सीधा सीधा कर्म नहीं है, पर हमने जीवन में जो कर्म की दिशाएं खोजी है उनका वह फलक है। कविता की नब्ज को छूकर हम महसूस कर सकते हैं कि उसमें हमारा रक्त कितने दाब और प्रवाह के साथ दौड़ रहा है। और आगे कवि लिखते हैं कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियां कभी भी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखाने के डर से अपने आत्म गौरव, कुल गौरव, जाति गौरव की ओर भी ध्यान नहीं देते, उससे भी विरत दिखाई देते हैं। इसीलिए शुक्ल जी का कहना है कि जो भावुक व्यक्ति है वह स्वार्थी नहीं हो सकता और सहृदय मनुष्य की वृत्तियां अपने तक ही सीमित नहीं रह सकती और उसकी यही विशेषता अर्थपरायणों को, अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि जान पड़ती है। आगे है मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्यता की चेष्टाओं और कर्म कलापों से भावों का मूल संबंध होता है। कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र का विस्तार करती है और शुक्ल जी का मानना है कि मनुष्य में ज्ञान प्रसार की विशेषता और भाषा प्रसार की विशेषता जो है वो अधिक होती है पशुओं से। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्रायः अपने जोड़ों या अपने बच्चों को खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। उनका क्रोध केवल उनके सताने वालों तक ही होता है, वो स्वर्ग तक नहीं जाता। जबकि मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार बढ़ता जाता है। वह अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, देशवासियों, मनुष्य मात्र से प्रेम करने वालों पर भी के संबंध में भी उसके हृदय में जगह बन गई है। इसलिए उसकी थ्योरी न केवल अब मनुष्य को सताने वालों पर चढ़ती है, बल्कि वह पशु पक्षियों को सताने वालों पर भी चढ़ जाती है। आगे कवि कहती हैं कि मनुष्य का प्रेम क्षेत्र विस्तृत है, अर्थात मनुष्य का जीवन संसार का जीवन है, संसार उससे संचालित होता है। संसार के हर अणु से अणु और विशाल से विशाल वस्तुओं में मनुष्य का योगदान शामिल है, या यूं कहें कि वह मानव का अंश है। इसलिए शुक्ल जी कवि वाणी को अधिक महत्व देते हैं और उनका कहना है कि कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख, दुख, आनंद, क्लेश आदि
आदि का शुद्ध स्वार्थ रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुल जाता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। इसके लिए वो कहते हैं कि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई धन का लोभी कंजूस व्यक्ति अपने धन के लोभवश क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माध्यान इन सभी भावों को एकदम दबा देता है। उस संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है उसने। वह किसी के रूप सौंदर्य को देखकर प्रसन्न नहीं होता, केवल हिसाब किताब में ही लगा रहता है। किसी गरीब को देखकर करुणा से द्रवीभूत नहीं होता, न ही कोई अपमानजनक बात सुन करके क्रोधित होता है। और यदि किसी अत्याचार की बात उससे कही जाए तो वह क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर बड़ी रुखाई से यही कहता है कि इससे हमें क्या मतलब, हम तो अपना काम देखें। और कवि का कहना है कि यह वास्तव में एक महाभयानक मानसिक रोग है, और यह महाभयानक मानसिक रोग जो है वह समाज को अधमरा बना देता है। इसी प्रकार से किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को भी देखिए जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरों के दुख और क्लेश का भान स्वप्न में भी नहीं होता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए शुक्ल जी का कहना है कि इनकी कोई दवा नहीं है। शुक्ल जी ने यह महाक्रूर शब्द का प्रयोग किया है। यह पुलिस की महाक्रूरता जग जाहिर है। आप देखेंगे कि वर्तमान में भी विश्वविद्यालय में हो रहे आंदोलन पर पुलिस का लाठीचार्ज, मजदूर और किसान पर लाठीचार्ज इसका उदाहरण है। जेएनयू के छात्र आंदोलन और जामिया का छात्र आंदोलन पुलिस की क्रूरता का ही उत्तम उदाहरण है। मजदूर और किसान तो इसका शिकार हमेशा से ही होते रहे हैं। सच में इनका हृदय पत्थर के समान है। यह हृदय अनेक हृदय को छलनी छलनी कर देता है। शुक्ल जी ने कहा है कि इसकी कोई दवा भी है तो इसकी दवा केवल कविता है, परंतु आजकल की कविता भी इनकी दवा नहीं है। और उनका यह भी कहना है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यता की उच्च भूमि पर लेकर जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर जब मनुष्य पहुंच जाता है तब संपूर्ण जगत के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है और तब उसकी पृथक भाव सत्ता भी नहीं रहती। उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है और उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा, उसके हास विलास में जगत का आनंद नृत्य आदि शामिल हो जाता है। इसीलिए महादेवी वर्मा जी ने अपनी कविता में नीर भरी दुख की बदली में यही लिखा है। तो हरिवंश राय बच्चन ने भी लिखा है, मेरे अंतर की ज्वाला तुम घर घर दीप शिखा बन जाओ। अगला बिंदु है भावना या कल्पना। शुक्ल जी एक ऐसे निबंधकार थे जो ये मानते थे कि काव्यानुशीलन को उन्होंने इस निबंध के आरंभ में ही भाव योग कह दिया है और उसे ज्ञान योग और कर्म योग के समकक्ष बताया है। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि उपासना भी भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान से लेते थे। जो वस्तु हमसे अलग है, उससे हमसे दूर प्रतीत होती है, उसी को वो अपने मन में ध्यान में लगाकर समीपता का अनुभव करते थे। और साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग इसे कल्पना कहते हैं। जिस प्रकार से भक्ति के लिए उपासना और ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से भावों के परिवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना थोड़ी शिथिल होती है या अशक्त होती है, तो वह किसी भी कविता या सरस उक्ति को पढ़कर अपने हृदय में वैसी मार्मिकता अनुभूत नहीं करता जैसा कि वह व्यक्ति करता है जिसकी भावना या कल्पना अत्यधिक मार्मिक होती है।
मान लीजिए कभी किसी बात के सारे मार्मिक अंगों को पूरे ब्यौरे के साथ उपस्थित करते हैं, परंतु पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं। और कुछ कवि मार्मिक खंड रखते हैं, उस समय पाठक या श्रोता अपनी कल्पना से उसे अनुभव करते हैं। कल्पना प्राय दो प्रकार की होती है, एक विधायक और दूसरी ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है तो श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक कल्पना। अधिकतर कहने का मतलब है कि जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता है वहाँ पाठक या श्रोता को अपनी ओर से कुछ प्रयास करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में यही कारण है कि कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि यह काव्य का अनिवार्य साधन तो है, परंतु यह साध्य नहीं है। किस प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही मूर्ति विधानों पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वह कल्पना काव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। इस संबंध में शुक्ल जी ने बिहारी की समाहार शक्ति का भी उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि बिहारी की समाहार शक्ति का उल्लेख किया है। इसका अगला बिंदु है